Hello friends, how are you? Welcome to our channel The Big Tutorial and we are solving class 10th NCERT में। सो उसमें हम लोग चैप्टर नंबर आपका हाइट एंड डिस्टेंस है, उस चैप्टर का एग्जाम बूस्टर यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। और इस सीरीज का आपका ये सेकंड वीडियो है और इसका जो फर्स्ट वीडियो है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। और हमने 8 चैप्टर्स भी सॉल्व कर रखे, उनका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप चैनल में पहली बार है। चलिए बिना किसी देर के सीधे आते हैं आपके एग्जाम बूस्टर्स का जो क्वेश्चन नंबर 1 है। भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? ए लैडर 15 मीटर लॉन्ग just reaches the top of a vertical wall if the ladder makes an angle of 60 degree with the wall, find the height of the wall। क्या क्या क्वेश्चन में है कि एक आपकी वॉल है ऐसे और उस पे एक लैडर ऐसे लगाया गया हुआ, लैडर जस्ट रीचेस द टॉप, टॉप पे पहुंचती है, उस टॉप पे वो एंगल कितने डिग्री का मेक कर रही है? 60 डिग्री का। वही आपको यहाँ पे फिगर ड्रा कर देना, फिर आपको हाइट ऑफ द वॉल, वॉल जिस हाइट का है उसकी लेंथ यानी कि हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करनी है। तो देखिए आपका क्या है, हाइट एंड डिस्टेंस में आपको मेन रोल किसका रहता है? भाई फिगर का। अगर आपने फिगर ड्रा कर लिया देन यू हैव सॉल्व द क्वेश्चन। तो देखिए आपका वॉल होती है बिल्कुल वर्टिकल खड़ी होती है और उस पे आपकी लेटर ऐसे ही तो लगाया जाता है ये आपका। तो यहाँ पे देखिए क्या है, हमने एक ये फिगर ड्रा कर लिया, ए बी ये वॉल है, उसकी हाइट हम लोगों ने एच मीटर ले लिया, ये आपकी एच मीटर। और इसके बाद ये आपकी एक वो लैडर लगी हुई है, ये देखिए इस लैडर का लेंथ आपका ये कितना दिया गया है? 15 मीटर। ये हमारा 15 मीटर है। तो हमें क्या करना है, इस हाइट का यानी हाइट ऑफ द वॉल फाइंड करना है। तो यहाँ पे लेट द हाइट ऑफ द वॉल इज इक्वल टू एच मीटर। वॉल की हाइट हम लोगों ने एच मीटर ले लिया। अब इसके बाद जो एंगल आपका देखिए, ये जो टॉप एंगल आपका दिया गया 60 डिग्री, तो यहां से देखिए एंगल बी ए सी इक्वल टू आपका 60 डिग्री दिया गया। तो यहां से जो आपका ये एंगल बी वर्टिकल जो होगा, ये आपका जो वॉल खड़ी होती है वो 90 डिग्री के एंगल पे है, तो ये आपका 90 डिग्री। तो जो आपका एंगल बी सी ए की वैल्यू अगर आपको फाइंड करनी होगी तो देखिए क्या हो जाएगा, 90 माइनस 60, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री इक्वल टू 30 डिग्री। तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। देखिए ना, जो आपका ट्रायंगल है उसके 3 एंगल्स का सम 180 होता है, उस प्रॉपर्टी को हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 60, वन एंगल 90 है तो 90 माइनस कर दीजिए तो 90 बचा। अदर जो 2 एंगल्स हैं उनका सम भी तो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो ये आपका एंगल सी है दैट इज अ 30 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए क्या है, आपका जो ये 30 के अपोजिट जो आपका है दैट इज अ हाइट, और वो हाइट क्या बन जाएगा? एंगल के जो अपोजिट होता है दैट इज अ परपेंडिकुलर, और जो आपका 90 के अपोजिट होता है दैट इज अ हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में आता है? दैट इज अ साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसी का यूज करते हुए आप सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे ये फिगर हम लोगों का ड्रा है, इस एंगल की वैल्यू आपने ऑलरेडी 30 डिग्री फाइंड कर रखी है और ये आपकी हाइट h है। तो यहाँ पे लिख देंगे इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी, ए बी सी ट्रायंगल्स हम लोग ले रहे हैं। तो क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है भाई? पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। साइन थीटा इसके जस्ट अपोजिट दैट इज अ परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री है इसके जस्ट अपोजिट आपका हाइपोटेनस। तो यहाँ से साइन थीटा, थीटा इज अ 30 डिग्री और परपेंडिकुलर एच अपॉन हाइपोटेनस आपका 15 गिवन है। साइन 30 का वैल्यू भाई 1/2 होता है एच अपॉन 15, और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2h इज इक्वल टू 15 हो जाएगा, देन h इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 मीन्स आपका यहाँ से जो हाइट एज इज इक्वल टू 7.5 मीटर, यानी कि जो वॉल की हाइट होगी दैट विल बी 7.5 मीटर। यही हम लोगों का आंसर आ जाता है। अब अगर आपको इसका दूसरा मेथड की बात की जाए, यानी कि आपको ये 30 डिग्री एंगल नहीं फाइंड करना होता, बिना फाइंड किए हुए भी आप इसको फाइंड कर सकते थे। कैसे? जो ये आपका एंगल लेते, कौन सा है? ये 60 डिग्री एंगल अगर आप लेते, 60 के जस्ट अप जो जिस पे यहाँ पे जिस इस एंगल के अपोजिट ये आपका परपेंडिकुलर, और जहां पे एंगल फॉर्म होता है वो एच आपका बेस हो जाता, तो आप
कॉस थीटा लगा देते तो कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बात यही आती, यानी 7.5 ही आता। तो इस तरीके से आप चाहे आप कॉस थीटा अप्लाई कीजिए चाहे साइन थीटा, दोनों से आएगा सेम ही आंसर। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखिए जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द सन व्हेन द शैडो ऑफ ए 10 मीटर लॉन्ग पोल इज 10√3 मीटर्स। ये कभी कभी 1 मार्क्स में और ऑब्जेक्टिव में आ जाता है, तो उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्या है, सबसे पहले आपका क्या कह रहा है कि एक पोल है, उसका शैडो आपका 10√3 है और उस पोल का हाइट आपकी 10 मीटर है। तो हमने क्या किया, उसका सबसे पहले फिगर बनाना बहुत जरूरी। तो हमने क्या किया, एक ये पोल आप ड्रा कर लिया, दैट इज अ 10 मीटर हाइट, और यहाँ सन से एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड करना है, दैट इज हमने थीटा ले लिया, और यहाँ से जो शैडो है उसकी फॉर्म हो रही है, दैट इज अ 10√3। ये आपका फिगर इसका बन जाएगा। अब देखिए क्या है, इसका नेम दे दीजिए सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग इसका नेम दे देते हैं, ये मान लो ए नेम दे दिया, और ये बी नेम दे दिया, और ये सी नेम दे दिया। अब इसके बाद यहाँ पे लेट द एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू थीटा ले लेते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन हम लोगों ने थीटा ले लिया। अब इसके बाद देखिए ये एंगल आपका थीटा, इस थीटा के अपोजिट ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये आपका बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में होता है, तो यहाँ पे वो tan थीटा में होता है। यहाँ पे tan थीटा आप अप्लाई कर देंगे, तो लिख देंगे जो आपका ट्रायंगल कौन सा ए बी सी फॉर्म हो रहा है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका 10 है और अपॉन में बेस दैट इज द 10√3। 10 से 10 कट गया तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में आप जो वैल्यू आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, थीटा 0, 30, 45, 60, 90, इन सभी का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए tan में किसकी वैल्यू 1/√3 होती है, यानी कि tan 30 होता है इक्वल टू tan थीटा, यानी कि 1/√3 की वैल्यू tan 30 की होती है ना। तो यहाँ से देखिए tan एलिमिनेट हो जाएगा, मीन्स आपका थीटा इज इक्वल टू आपका 30 डिग्री हो जाएगा। मीन्स जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा, और यही हम लोगों का आंसर हो जाता है, और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है कि ए काइट इज फ्लाइंग अटैच्ड टू अ थ्रेड विच इज 165 मीटर लॉन्ग। द थ्रेड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द थ्रेड। यानी कि क्या कह रहा है कि एक काइट है, वो थ्रेड से अटैच्ड है और वो फ्लाई कर रही है। तो पतंग आप लोगों ने काइट को उड़ाया ही होगा। वो काइट कैसे उड़ती है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ऐसे जाती है ये काइट, तो यहाँ से ऐसे ये एंगल यहाँ पे बनता है। तो और जो थ्रेड है ये आपका थ्रेड और काइट यहाँ पे अगर उड़ रही है तो वहां पे क्या हो जाएगा, उसका जो एंगल ये है आपका, और ये आपकी हाइट, जहां पे काइट है वहां से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे वही आपकी हाइट होती है। तो अगर आपकी काइट इस हाइट पे उस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रा किया, दैट विल बी द हाइट ऑफ द जो काइट है, किस हाइट पे वो फ्लाई हो रही है। तो यहाँ पे सबसे पहला आपका इंपॉर्टेंट है वो फिगर ड्रा करना। तो यहाँ पे देखिए क्या हमने किया ये OA इज अ थ्रेड और वो आपका 165 मीटर है, और इसके बाद AB इज इक्वल टू हाइट है, दैट इज H मीटर हम लोगों ने ले लिया, और ये आपका एंगल बन रहा है दैट इज अ 30 डिग्री, जो 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग ले लेंगे लेट द हाइट ऑफ द काइट फ्रॉम द ग्राउंड इज इक्वल टू H मीटर। जब आपने हाइट H मीटर ले लिया, अब देखिए ये थीटा एंगल दिया गया, थीटा के जस्ट अपोजिट होता है दैट इज अ परपेंडिकुलर, और ये आपका 90 डिग्री है तो 90 के जस्ट अपोजिट होगा दैट इज अ हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस आपका किस में होता है, साइन में होता है, तो वही आप यहाँ पे लगा दीजिए। तो इन ट्रायंगल कौन सा है, ABO लीजिए, और जब आप ट्रायंगल ABO लेंगे तो साइन थीटा लगा देंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू P/H। P का वैल्यू H है और हाइपोटेनस आपका 165 है। तो बिना देर के हुए सीधे आते हैं हम लोग, इसको देखिए यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल ABO ट्रायंगल लीजिए, तो आपका
जो थीटा यानी कि क्या लेंगे हम लोग, साइन थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन एच, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन 30 डिग्री, थीटा आपका 30 डिग्री, परपेंडिकुलर आपका एच है और अपॉन में हाइपोटेनस दैट इज 165। अब साइन 30 की वैल्यू आपका क्या होता है, 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 165। इसको आप सॉल्व करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, देन 2h इक्वल टू 165 और इसके बाद आपका 165 आ जाएगा और इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से h इज इक्वल टू 165 अपॉन 2। जो आपका इस h में 2 मल्टीप्लाई है तो वो लेफ्ट से जब राइट ले जाओगे तो आपका डिवाइड हो जाएगा, h इज इक्वल टू, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4.5 मीटर, मीन्स आपकी जो काइट है 82.5 मीटर की हाइट पर फ्लाई कर रही है। दिस वन इज अवर आंसर और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 नंबर हम लोगों का गिवन है, 2 पिलर्स ऑफ इक्वल हाइट्स स्टैंड ऑफ आइदर साइड ऑफ ए रोड विच इज 100 मीटर वाइड at a point on the road between the pillars. The angle of elevation of the top of the pillars are 60 degree and 30 degree. Find the height of each pillar and position of the point on the road. देखिए क्या है कि एक रोड आपका गिवन है और उस रोड पर 2 एंड पर क्या है, पोल खड़े हुए हैं और उनकी जो हाइट है इक्वल है। अब उनके बिटवीन में, इन 2 पोल्स के बिटवीन में कोई एक पॉइंट आपको लोकेट करना है और वो पॉइंट क्या कर रहा है कि उस पिलर पर एक पे 60 और एक पे 30 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। अब उस पॉइंट की पोजीशन फाइंड करना है और जो पिलर हैं उनकी हाइट क्या होगी वो आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखिए हमने क्या किया, एक ये फिगर यहाँ पे ड्रा कर लीजिए। तो सबसे पहले ये आपकी टोटल हाइट डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक का। और हमने क्या किया, ए बी एंड सी डी आर द 2 पिलर, ये आपके ए बी एंड सी डी 2 पिलर्स यहाँ पे खड़े कर दिए। अब इसके बाद कह रहा है कि एक पॉइंट ले लीजिए इनके बिटवीन में। तो यहाँ पे क्या है, एक ये पॉइंट यहाँ पे लोकेट कर दिया, दैट इज ओ नेम दे दिया। अब ये जो ओ पॉइंट से फर्स्ट पिलर पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है दैट इज 60 डिग्री और इसके बाद इसी पॉइंट से जो सेकंड पिलर है उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो अब यहाँ से आपका क्या है, हाइट ऑफ द पिलर फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, जो पॉइंट है फर्स्ट पिलर से x मीटर की डिस्टेंस पर है वो हमने x मीटर ले लिया। अब इसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा तो देखिए यहाँ से जो आपका AO इज इक्वल टू x मीटर है तो यहाँ से OC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो टोटल आपकी डिस्टेंस कितनी है 100 मीटर, उसमें से x आपने ऑलरेडी ले लिया तो रिमेनिंग क्या होगी, माइनस हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा आपका 100 माइनस x। अब इसके बाद OC आपका 100 मीटर, 100 माइनस x मीटर हो गया। अब हमें क्या करना है, लेट द हाइट ऑफ द पिलर इज h मीटर। पिलर्स की हाइट हम लोगों ने h मीटर ले लिया। अब देखिए आपके यहाँ पे 2 ट्रायंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। एक ट्रायंगल आपका देखिए BAO, ये ट्रायंगल बन रहा है और जो दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, DCO। अब इन 2 ट्रायंगल्स का आप यूज करते हुए बाय यूजिंग द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज और वहां से आप h का वैल्यू फाइंड कीजिए और x का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले देखिए हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल कौन से लेंगे, BAO। तो लिख देंगे इन ट्रायंगल BAO। तो यहाँ पे देखिए आपका फिगर हमने यहाँ पे ड्रा है तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल BAO, इन ट्रायंगल BAO। ये हमने ट्रायंगल लिया B और AO। इस ट्रायंगल को जब आप लेंगे तो यहाँ पे देखिए जो आपका एंगल ये 60 डिग्री है, 60 के जस्ट अपोजिट आपका जो h है दैट इज अ परपेंडिकुलर और यहाँ पे AOX है तो tan थीटा अप्लाई कर दीजिए। tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ से देखिए आपका tan 60 डिग्री हो जाएगा, परपेंडिकुलर आपका h है और बेस आपने x लिया है तो यहाँ से tan 60 का वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज √3। तो h अपॉन x अपॉन 1 कीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो h इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, √3x। क्रॉस मल्टीप्लाई किया और इसका फर्स्ट इक्वेशन निम्न दे दीजिए। सेम रूल आपको इस ट्रायंगल DCO में लगाना है तो लिख देंगे इन ट्रायंगल DCO।
तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, DCO। तो यहाँ पे भी आपका tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B, मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan 30 आपका यहाँ पे थीटा क्या है 30 डिग्री, और परपेंडिकुलर आपका H है और बेस आपका 100 माइनस एक्स। यहाँ पे √3 का वैल्यू रख देंगे, ओ tan 30 का वैल्यू रख दीजिए। तो tan 30 का वैल्यू 1 अपॉन √3 होता है और इक्वल टू H अपॉन 100 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से देखिए √3 H इज इक्वल टू आपका 100 माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद देखिए जो आपने H का वैल्यू आपने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, दैट इज अ √3x। तो यहाँ पे लिख देंगे √3 और इंटू √3x इक्वल टू 100 माइनस एक्स। और ये हमने यहाँ पे √3x कहाँ से रखा, तो ये फ्रॉम फर्स्ट से रख दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से आपने वैल्यू उठा लिया है। तो यहाँ पे √3 इंटू √3 तो आपका 3x हो जाएगा, और ये आपका माइनस है राइट साइड में, लेफ्ट में आएगा प्लस हो जाएगा, तो x और इक्वल टू 100 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए आपका 4x इज इक्वल टू 100 मीन्स x इज इक्वल टू 100 अपॉन 4। तो x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 25 मीन्स आपका x का वैल्यू आ गया। अब इस x का वैल्यू आप क्या करिए फर्स्ट इक्वेशन में रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट। तो हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन h इज इक्वल टू √3x गिवन है। तो यहाँ से h इज इक्वल टू √3 का वैल्यू आपको पता है 1.732 और बुक में गिवन भी है, और इंटू x का वैल्यू आपने 25 फाइंड किया हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, हमें इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 43.3 आ जाएगा। दिस वन इज आवर आंसर। ये आपका h इज इक्वल टू 43.3 मीटर, ये आपकी h का वैल्यू आ गया, और इसके बाद x का भी वैल्यू आ गया। मीन्स आपका जो पोजीशन ऑफ द पॉइंट, यानी पोजीशन ऑफ द पॉइंट क्या है, जो O पॉइंट आपने लिया था वो क्या है आपका जो फर्स्ट पिलर है, उस फर्स्ट पिलर से 25 मीटर की डिस्टेंस पे है। यानी कि हम लोगों का ये पॉइंट है O, दैट इज अ 25 मीटर अवे फ्रॉम द पिलर। एंड जो आपकी H ये हाइट है, हाइट ऑफ द पिलर क्या हो जाएगी, वो आपकी 43.3 मीटर। यही हम लोगों का आंसर हो जाता है, और आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पर। अब हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है, 2 ships are approaching a lighthouse from opposite direction. The angles of depression of the 2 ships from the top of lighthouse are 30 degree and 45 degree. If the distance between the 2 ships is 100 meter, find the height of the lighthouse. यूज करना है जो √3 की वैल्यू आपकी 1.732 है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक आपका लाइट हाउस ऐसे, और उसके अपोजिट एक इधर से और एक इधर से शिप्स ऐसे आ रहे हैं। तो वहां से जब टॉप पे लाइट हाउस पे कोई एक मैन अगर बैठा हुआ है, उसने एक शिप इधर वाले पे और इधर वाले पे दोनों पे देखा कि एक पे आपका 30 डिग्री एंगल है और एक पे 45 डिग्री का एंगल ऑफ डिप्रेशन। जो टॉप से ब्लो में वॉच करते हैं तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और जब नीचे से अपर की ओर देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। तो यहाँ पे देखिए आपका जो डिप्रेशन से एंगल गिवन है दैट इज 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फिगर ड्रा करना होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, जो ये BA आपका लाइट हाउस ले लिया और उसकी हाइट हम लोगों ने H मीटर ले लिया। अब इसके टॉप पे पॉइंट B पर से एक आदमी ने देखा कि जो C एंड D 2 शिप्स हैं, हमने ले लिया एक ये शिप, यहाँ पे C पे भी आपका एक शिप है और इसके बाद यहाँ पे D पे भी एक आपका शिप है। अब इन शिप पे आपका क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन एक पे 30 डिग्री का और एक पे 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो वो यहाँ पे बना दिया। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इनके बिटवीन का डिस्टेंस आपका 100 मीटर है। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए यहाँ पे जो AD ले लेता हूँ x, तो ये आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, क्योंकि आपकी जो टोटल डिस्टेंस है दैट इज 100 मीटर। यही तो लिखा हुआ है कि डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स, जो आपका एक शिप C है और एक शिप D है, इनके बीच का डिस्टेंस ये आपका क्या है भाई 100 मीटर है।
तो इनके बीच का डिस्टेंस आपका क्या है 100 मीटर है, ये आपका सी एंड डी के बीच में। तो यहाँ पे लिख देंगे जो आपका सी डी इज इक्वल टू क्या है 100 मीटर, तो आपका ए डी इज इक्वल टू, अगर आपने ए डी इज इक्वल टू एक्स मीटर लिया, देन आपका सी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस एक्स, यानी कि टोटल से जो आपने लेट किया उसका माइनस कर दीजिए। तो अब यहाँ पे देखिए 2 ट्रायंगल्स आपके फॉर्म हो रहे हैं, एक आपका बी ए डी है और एक ट्रायंगल आपका बी ए सी। उन ट्रायंगल्स का यूज करते हुए आप वैल्यू फाइंड कर दीजिए। तो ये आपका 30 डिग्री, तो ये भी 30 डिग्री का हो जाएगा, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं। ये आपकी लाइन आपकी अपर, ये आपका लाइन और ये सी डी पैरेलल लाइन है, इसका नेम दे दीजिए पी क्यू, नेम दे दीजिए भाई। पी क्यू पैरेलल है आपका, पी क्यू पैरेलल है सी डी के, तो आपके अल्टरनेटिव एंगल्स इक्वल होते हैं, तो इसलिए ये आपका डिप्रेशंस और ये इक्वल हो जाएंगे। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग फिगर है और इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखिए h मीटर लिया और यहाँ पे आपने इसको x लिया था, तो x ले लीजिए, तो ये आपका क्या है 100 माइनस एक्स है। तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी ए डी लीजिए, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्रायंगल बी ए डी tan थीटा अप्लाई कर दीजिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी होता है, तो tan 45 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका h है और बेस आपका x है, तो यहाँ पे h अपॉन x, tan 45 का वैल्यू 1 होता है, h अपॉन x, तो यहाँ से h इज इक्वल टू x हो जाएगा, मीन्स हाइट और x ये दोनों सेम हो जाती हैं। इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। अब इसके बाद दूसरा जो ट्रायंगल आपका बचता है कौन सा, बी ए सी, तो यही यहाँ पे यूज करेंगे भाई, इन ट्रायंगल बी ए सी, तो tan थीटा इज इक्वल टू पी अपॉन बी, देन tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर आपका h है और अपॉन में 100 माइनस एक्स। अब इसके बाद tan 30 का वैल्यू हम लोग रख देंगे, tan 30 का वैल्यू आपका 1 अपॉन रूट 3 होता है, तो 1 अपॉन रूट 3 इक्वल टू h अपॉन 100 माइनस एक्स। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका देखिए रूट 3h इज इक्वल टू 100 माइनस एक्स। अब देखिए हम लोगों ने जो फर्स्ट इक्वेशन में x और h का वैल्यू सेम आया था, यानी कि हमें x के प्लेस पे h भी रख सकते हैं और h के प्लेस पे x भी रख सकते हैं, दोनों सेम है। तो जहां पे x है वहां पे h रख देंगे, क्योंकि हमें हाइट ऑफ द जो लाइट हाउस है उसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो यहां से देखिए क्या हो जाएगा भाई, आपका रूट 3h इक्वल टू 100 माइनस एक्स है, उसकी जगह पे हम लोग h रख देंगे भाई। तो क्या हो जाएगा देखिए, रूट 3h इज इक्वल टू 100 माइनस h। अब इस h को लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो रूट 3h और प्लस h इज इक्वल टू आपका 100 हो जाएगा। यहाँ से h कॉमन ले लीजिए, रूट 3 प्लस 1 हो जाएगा और इक्वल टू 100। हमें h का वैल्यू फाइंड करना है, तो 100 अपॉन डिनोमिनेटर में हो जाएगा रूट 3 प्लस 1, यहाँ पे जो मल्टीप्लाई में था डिवाइड में। अब हमें क्या करना है, इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रूट 3 प्लस 1 के कॉन्जुगेट यानी कि रूट 3 माइनस 1 को नुमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ से देखिए h इज इक्वल टू आपका 100 एंड रूट 3 की वैल्यू आपको 1.732 और माइनस 1 ये गिवन है 1.732, और डिनोमिनेटर में देखिए आपका a प्लस बी ए माइनस बी, देखिए ना आइडेंटिटी बन रही है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट 3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसको केवल सिंप्लीफाई कर देना है भाई। तो h इज इक्वल टू 100 और इन ब्रैकेट 1.732 माइनस 1, तो आपका 0.732 और अपॉन में 2 आ जाएगा। अब इसको और मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 0.732 है, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो पॉइंट है आपका राइट साइड में जाएगा, यानी 2 डिजिट राइट साइड रिप्लेस कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 73.2 और अपॉन में 2। इसके बाद डिवाइड कर दीजिए भाई, आपका h इज इक्वल टू 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 0.26 जा 12, यानी कि जो आपकी हाइट आ गई 36.6 मीटर, जो आपकी लाइट हाउस है उसकी हाइट आपने 36.6 फाइंड कर लिया।
और इसी की वैल्यू आपको फाइंड करना था। ये जो आपका लाइट हाउस था इसकी वैल्यू आपने कितना 36.6 मीटर फाइंड कर लिया। दिस वन इज अवर आंसर और आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।